भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे मातरम्। जय भारत। हिंद पुराण की दिव्य कथा। हिंद के गौरवशाली इतिहास को बताने वाला एवं पुराण के 5 लक्षणों से संपन्न होने के कारण इसे हिंद पुराण ऐसा नाम दिया गया है। पुराण के 5 लक्षण होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। जिस शास्त्र में ये 5 लक्षण होते हैं उसे ही पुराण कहा जाता है। हर किसी शास्त्र को पुराण नहीं कहा जा सकता। जिसमें 5 लक्षण होंगे वही पुराण कहा जाता है। मानव के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीवन की आपाधापी भाग दौड़ में समय न होने की वजह से कम समय, कम परिश्रम एवं स्वल्प धन के सहयोग से जीवन को पश्चाताप से मुक्त करके मानव बनने का अंतिम विनम्र प्रयास किया गया है, ताकि मानव देवत्व को प्राप्त करके सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति को प्राप्त कर सके। जब तक मानव क्रूरता को नहीं त्यागता तब तक वह दानव कहलाता है। जब मानव में दया भाव आने लगे तो समझ लेना चाहिए मानव ईश्वर के निकट पहुंच रहा है। इसमें ईश्वरीय प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। जो विचारधारा संकुचित, अहंकार युक्त, क्रूरता, नीचता, घृणा से भरी होती है, उस विचारधारा तथा उसके मानने वालों का विनाश निश्चित ही होता है। क्या मानव के शत्रु दुख, दरिद्रता, रोग, माछी, मच्छर, सर्प, जंगली जानवर कम थे, जो तुम भी मानव होकर मानव के दुश्मन बन गए, नारी होकर नारी के शत्रु हो रहे हो। किसी एक नारी द्वारा किया गया दूषित आचरण पूरे नारी समाज को कलंकित, अपमानित करता है। इसी प्रकार कोई भी क्रूरता, नीचता, धूर्तता, नीच आचरण, दुष्कर्म पूरे समाज, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, जिसे लोग धर्म कहते हैं, को कलंकित, अपमानित करता है। विचारधारा को तलवार, गोली, धन, भय, लालच, छल कपट, मजबूरी से नहीं बल्कि सदाचार, सहयोग, सद्भाव, सम्मति, सत्कर्म, सनातन भाव से ही स्थापित किया जा सकता है। अतः हे मानव, आओ पछताव को त्याग, मानव बनो, क्रूरता को त्याग कर देवत्व को प्राप्त कर ले। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। इस सिद्धांत को आओ आगे बढ़ाएं। आओ सब मिलकर भूमंडल को परम शांत, खुशहाल बनाएं, ताकि वसुंधरा मुस्कुराकर कह सके, तू मेरी सुफल संतान है, तू मेरी सुफल संतान है। इस हिंद पुराण में सर्ग अर्थात जो 3 शक्तियां हैं, सृष्टि शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति, ये किस प्रकार से प्रकट होते हैं। इनका शरीर धारण करना, सामने प्रकट होना, ये सर्ग है। सृष्टि के लिए आगे कार्य करना प्रसर्ग कहलाता है। सूर्य चंद्र दैत्य वंश के कथानक को हम वंश कहते हैं। चतुर्दश मनुओं का वर्णन मनवंतर कहलाता है। और इस पुराण का 5वां लक्षण वंशानुचरित, मनुओं के वंश का वर्णन। जिस शास्त्र में 5 ये गुण होते हैं उसे पुराण कहा जाता है। अतः
इस दिव्य शास्त्र को हिंद पुराण नाम से पुकारा गया है। सबसे पहले आपके मन में भाव आएगा, आज तक हिंद पुराण का नाम नहीं सुना, हिंद पुराण कहां से नहीं आ गई? तो हाँ, वास्तव में इसमें 24 साल का परिश्रम लगा है। 24 साल के परिश्रम से ये दिव्य पुराण राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। इसमें विशिष्ट गुण हैं सृष्टि, पालन, संहार, उत्क्रमण और तिरोभाव। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में ऋषियों का, देवों का क्या योगदान रहा, इसका पालन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में इसका संहार करना होता है, संहार के बाद जीवात्माओं का उत्क्रमण कैसे किया जाता है और अपने में समेटा कैसे जाता है, तिरोभाव कैसे किया जाता है, इसका वर्णन है इसमें। जीवन में एक बार भी की गई उपासना से लौकिक पारलौकिक मुक्ति का उपाय बताया गया है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में यदि जीवन में एक बार भी आपने ये साधना कर ली तो निश्चित लौकिक पारलौकिक मोक्ष को आप प्राप्त कर लेंगे। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन किया गया है। आतिथ्य देवो भव का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण घातक इसके परिणाम क्या हुए, इस पर चर्चा की गई है इसमें। सनातन सिद्धांत का नियम किस पर लागू होता है? यदि सनातन सिद्धांत को ठीक से न समझ पाए तो उसके घातक परिणाम क्या होते हैं? शिवाजी अक्षत के द्वारा सनातन सिद्धांत का वास्तविक प्रयोग किया गया। क्षत्रियों के बलिदान से भारत की संस्कृति कैसे बचाई गई? भारत के प्रेमी नायकों द्वारा आज भारत स्वाभिमानी होकर गर्व से कैसे मुस्कुरा रहा है, इसका वर्णन किया गया है। भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, संस्कृति विश्व को कैसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज हमारी भारत के उत्थान में क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए? हम भारत की कैसे सेवा कर सकते हैं? हम जहां भी जिस स्थिति, परिस्थिति व पद में प्रतिष्ठित हैं, भारत की कैसे सेवा कर सकते हैं? इन्हीं उत्तम विचारों के साथ मानव कल्याण के लिए हृदय से रुद्र कृपा से प्रकट हुआ दिव्य पुराण हिंद पुराण है। आइए सब लोग मिल करके ये दिव्य ज्ञान, 24 साल के दिव्य साधना से प्रकट हुआ हिंद पुराण पूरे भारत में इसका प्रचार करें, जन जन तक पहुंचाएं, पुण्य के भागीदार बने। आओ स्वयं जगें और पूरे भारत को जगाएं, पूरे विश्व को जगाएं। और ये सिद्ध नारा तभी हमारा सत्य होगा, वसुधैव कुटुंबकम। जय भारत, जय हिंद, जय अजनाखंड, वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।